हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे कि ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में क्या अंतर है। ए प्लस प्लस को हम लोग कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर हम यहाँ माइनस माइनस लिख दें तो वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, डिक्रीमेंट का मतलब होता है घटाना। तो एक समझिएगा तो दूसरा ऐसे ही समझ में आ जाएगा। पोस्ट फिक्स का मतलब जो बाद में लगे, जैसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट पेड। पोस्ट पेड में क्या होता है, पहले हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद में उसका हम पेमेंट करते हैं। जैसे टेलीफोन कनेक्शन होता है मोबाइल में, सिम पोस्ट पेड, बात जितना कर लो महीना भर, उसके बाद बिल बनता है, उसको हम बाद में पेमेंट करते हैं। अब प्रीपेड का मतलब होता है प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं हम लोग, पहले रिचार्ज कराते हैं तब हम लोग बात करते हैं। ये एक उदाहरण मैंने दिया पोस्ट और प्री को समझने के लिए। पोस्ट मतलब जो बाद में हो, प्री मतलब जो पहले लगा हुआ हो। तो ये ऑपरेटर अगर किसी वेरिएबल के बाद में लगा हुआ है तो उसे हम लोग पोस्ट फिक्स कहते हैं। और ये ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर पहले लगा हुआ हो तो उसे हम लोग प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अंतर क्या है दोनों में, आइए इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे आई एन टी ए इज इक्वल टू 5, यानी ए का वैल्यू 5 है। अगर हम लिखते हैं ए प्लस प्लस तो क्या होगा, ए में एक बढ़ जाएगा। अब ए का वैल्यू क्या हो गया है, ए का वैल्यू अब हो गया है 6। बस यही है। तो फिर हाँ ठीक है, 6 हो गया। तो फिर प्लस प्लस ए जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, तो भी ए का वैल्यू 6 होगा, दोनों में वही होगा। तो फिर फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर हम इस वेरिएबल को अकेले लिख रहे हैं या इस पूरा एक्सप्रेशन को सिंगल ऐसे ही अकेले लिख रहे हैं तो कभी अंतर समझ में नहीं आएगा, कोई अंतर होगा ही नहीं। मगर जैसे ही हम इसे एक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करेंगे का मतलब, लेट मी शो यू वन एग्जांपल। लाइक आई एन टी एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस 5। मान लीजिए कि आई एन टी ए 5 है और हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं और उसका वैल्यू हम ये करना चाह रहे हैं, या एक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं। ये लंबा एक्सप्रेशन भी हो सकता है मगर हम लोग छोटे में ही समझेंगे। बड़े एक्सप्रेशन में भी ये ठीक इसी तरह से काम करेगा जैसा इसमें। तो करता क्या है, प्लस प्लस ए का मतलब ये हो गया, अगर वो प्रीफिक्स लगा हुआ है, प्रीफिक्स ऑपरेटर ये पहले लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि ए का वैल्यू वो पहले बढ़ा देगा और उस बढ़े हुए वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में यूज करेगा। यानी कि ए का वैल्यू तो हमने 5 दिया है, और अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो पहले वो ए का वैल्यू बढ़ा लेगा। यानी ए का वैल्यू अब क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 में फिर ये 5 जोड़ेगा तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा, एक्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू इस केस में 6 हो जाएगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं। ये सब आप रन करा के देख लीजिएगा, मैं रन नहीं करा रहा हूँ। अब दूसरा केस, सेम टू सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, और बेटर वे से कॉपी एंड पेस्ट इट। बस जरा सा अंतर इसमें हम क्या करेंगे कि ए प्लस प्लस लिख देंगे। अब क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट अवेटेड। ए का वैल्यू है 5 और एक्सप्रेशन में इस तरह से लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ए प्लस प्लस, बाद में है प्लस प्लस, यानी कि ये बाद में बढ़ेगा। पहले जो ए का वैल्यू ऑलरेडी है वही यूज होगा। यानी ए का वैल्यू क्या हो गया, 5 है, तो ये 5 ही इस एक्सप्रेशन में यूज होगा, और यूज होने के बाद वो बढ़ जाएगा। मतलब इस एक्सप्रेशन के बाद ए 6 हो चुका है, इस केस में भी ए 6 हो चुका है, मगर वो पहले ही हो चुका है क्योंकि ये पहले लगा हुआ है, यही अंतर है। मगर यहाँ उसका एग्जिस्टिंग वैल्यू पहले उस एक्सप्रेशन में यूज हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू 5 है तो 5 ही यूज होगा, और फिर बाद में बढ़ेगा। यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का एग्जिस्टिंग वैल्यू 5 प्लस 5, 10। मगर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 6 हो गया है मगर बाद में हुआ, पोस्ट फिक्स। यहाँ भी ए का वैल्यू 6 हो जाएगा मगर वो पहले ही हो गया। बस यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। अब फिर हम इसमें लिख देंगे प्लस प्लस ए। ध्यान से समझिए, अभी इसको भूल जाइए, अभी यहाँ ध्यान दीजिए। अगर हमने ऐसे लिखा है तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं। पहले ए का वैल्यू बढ़ जाएगा यानी 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 5 क्या हो गया, 11। 11 फिर ए हम फिर लिख रहे हैं, तो ए का वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ बढ़ चुका है ना, 6 हो चुका है, तो 11 प्लस 6 क्या होगा, 17। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 17, और ए का वैल्यू 6 रह जाएगा क्योंकि यहाँ बढ़ चुका है। यहाँ हमने प्लस प्लस नहीं दिया इसलिए
वही रह जाएगा। अभी फिर मैं इसका तीसरा वर्जन भी दिखलाऊंगा आपको। अब आइए इसी केस में अब क्या होगा। ए का वैल्यू 5 है, तो पहले ए का वैल्यू 5 यूज हो गया इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पर इस तुरंत में, है ना। ऐसा नहीं कि पूरे एक्सप्रेशन में वही होगा, यहाँ पर पहले जो वैल्यू है वो यूज हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू 5 प्लस 5 ये 10 हो गया। मगर ये 5 यूज हो जाने के बाद ए का वैल्यू बढ़ चुका है, माने अगली बार जब ए यूज होगा तो वो 6 हो चुका है, वही बढ़ा हुआ वैल्यू यूज होगा। मगर यहाँ पर वो बढ़ा हुआ यूज नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ बढ़ा हुआ, यहाँ पहले जो इसका वैल्यू वही यूज होगा, बाद में बढ़ेगा, और बाद में वो बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर वो बढ़ा हुआ ही यूज होगा, यानी कि 5 प्लस 5 10, और ये बढ़ चुका है यहाँ पर, और बाद में हम यूज कर रहे हैं तो ये 6, तो यहाँ पे वो 16 हो जाएगा। ठीक है, और ए का वैल्यू तो 6 ही रहेगा। सही। अब इसका तीसरा वर्जन देखते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस लगा देते हैं। अब क्या होगा, यही सब सवाल एग्जाम में रहता है, थोड़ा सा वो बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है और आपका टेस्ट होता है बढ़िया। आइए देखते हैं क्या होगा। तो ए का वैल्यू 5 है, ये पहले है, तो यानी ए का वैल्यू पहले ही आप बढ़ा दीजिए 6, तो 6 प्लस 5 11, और फिर ए, फिर बाद में प्लस प्लस है, यानी ये 6 हो चुका है, ये 6 प्लस 5 11, और चूंकि ये बाद में है तो अभी यूज नहीं होगा बढ़ा हुआ वैल्यू, बाद में 7 बाद में होगा वो, यानी 6 ही यूज होगा। तो 6 प्लस 5 11 प्लस 6 दैट इज 17 ही होगा। मगर इसके बाद वो बढ़ चुका है, यानी ए अब 6 नहीं, अब 7 हो गया है। अब ए को कहीं और हम बाद में यूज करेंगे तो वो 7 ही यूज होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार एक्सपेरिमेंट करिए और इस वीडियो को एक बार और देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर हम एक दूसरा सिनेरियो देते हैं, पहले लगा देते हैं प्लस प्लस थी। अब आइए इसको समझते हैं। ए का वैल्यू 5 से शुरू होगा, यानी कि ए का वैल्यू जो है वही यूज होगा, फिर बढ़ेगा, यानी कि 5 प्लस 5 10 हो गया। 10 होने के बाद अब ए तो बढ़ चुका है, 6 हो गया, मगर फिर प्लस प्लस है, यानी 6 फिर 7 होगा, पहले वो और बढ़ जाएगा, यानी यहाँ तो वो 6 हो चुका है, फिर यहाँ और बढ़ेगा, वो 7 होगा, यानी कि 5 प्लस 5 10 प्लस प्लस है, यानी कि 7 हो गया वो, तो 17 यहाँ हो जाएगा, और ए का वैल्यू भी यहाँ 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बार बढ़ रहा है, एक बार 5 से 6 हुआ और एक बार 6 से 7 हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये काम कर रहा है। तो छोटे से शुरू करिए और आप खुद इस प्रोग्राम को बनाइए, रन कराइए। आई होप कि इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, और इसमें इतना ही है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। थैंक यू।